जब ये बुल्लू पिक्चर रंडी लोग बनाने लगी तो छोटा छोटा बच्चा मोबाइल, आजकल सब मोबाइल चला रहा है। बिल्कुल। हाँ, जब वो बच्चा देखेंगे तो क्या असर आएगा। यहाँ गलत काम करते हैं, पैसा देते हैं, अपना काम करते, रास्ता नापते हैं। यहाँ रंडियों और तवायफ का कोई अपना नाम देगा? मेरा नेक आदमी था कि जो उसका एहसान है कि हमारा साथ वो दे दिया, हमारे पे वो तरस खा गया। इन लोग की आदत बन चुकी है। इन लोग के बड़ बड़ आदमी आते हैं, अपने लाइन में आती है 30 बरिस के बाद इन लोग को कुत्ता नहीं पूछता है, तो अपने दूसरी बहन को 10-12 बरिस के तैयार करती हैं। दलाली पना जो कहता है, हमसे सुनिए। हाँ। आप लोग स्टोरी नहीं जानते होंगे, हम पूरी स्टोरी इसमें जानते हैं। ये जब 30 साल की होती है सब, तो इन लोग को आदमी लायक नहीं करते हैं सब। हाँ, बोलते सब तुम लोग बूढ़ी हो गई हो, अब दूसरी ले आओ। तो ये अपने कम कम बहन को धंधे में उतार के अब उन्हीं लोग के द्वारा इन लोग दलाली पना करके इन लोग खाती हैं। आप जब 50 साल का एज होता है, जब इन लोग को कोई नहीं पूछता है, तो शराब ढोने लगती है, चाय पान ढोने लगती है। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो इसी लाइन से 17-18 बरिस ये काम कर चुके हैं। आप खुद हम कर चुके हैं। आज हम उस दलदल से दूर हट चुके हैं। हम निकाह के दर्जा में हो चुके हैं। हम अपने लाइन को चेंज कर चुके हैं। अच्छा, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर के बसुआ गांव में। इस गांव में काफी आरोप लग रहा है कि इस गांव में वेश्यावृत्ति होता है, कोई लोग करता है कि मुजरा होता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बसंती जी, जो कि पूरी सच्चाई बताएंगे कि क्या इसके पीछे सच्चाई है। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसी हैं? हम अच्छे हैं। इस गांव में आरोप लग रहा है कि इस गांव में मुजरा नहीं वेश्यावृत्ति होता है, इसकी सच्चाई क्या है? मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप पूरा बात सच्चाई के साथ बताइए। देखिए, हम पूरा सच्चाई बता रहे हैं। हाँ। 12 बरिस की उम्र में हाँ। हमको ये लाइन में वेश्यावृत्ति का धंधा कराया गया। कौन कराया? अरे घर परिवार करवाते हैं। यहाँ पे 10 घर 5 घर जो भी है, हाँ। उन लोग की आदत बन चुकी है। सब वैसा नहीं है। हाँ। अब 12 बरिस की उम्र में हाँ। हमसे वेश्यावृत्ति कराया गया। हमको ज्ञान नहीं था। हाँ। जब उसी लाइन से हमको एक बच्चा पैदा हुआ, तब हमको ये नॉलेज हुआ। जब हमारे बच्चा का एडमिशन हुआ, तो मेरे भाई का नाम दिया गया। तो हम सोचे कि रे बाप, कल के दिने हमारा बेटा जवान होगा तो ये कहेगा कि रंडी का लड़का है, ये बेसवाय का लड़का है। हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये हम अपनी चेंजिंग को हम ये गलत काम छोड़ के 3 साल से हम निकाह पढ़ा लिए हैं। हम एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए, इन लोग बोल रही हैं कि यहाँ नाच मुजरा होता है। नाच मुजरा नहीं होता। हमसे ज्यादा इस बारे में कोई नहीं जानेगा, इसलिए कि वो काम हम कर चुके हैं। अच्छा। अब देखिए, सच्चाई बोलने में हमको कोई डर नहीं है। हाँ। यहाँ वेश्यावृत्ति होता है, जिस्म फरोशी का यहाँ पे धंधा करके और लोग 10-12 साल की लड़की को सुई टैबलेट दे के जवान करके गिरोध करके यहाँ धंधा हो चुका है। इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। हाँ। कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, हम सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए हम सच्चाई बोल रहे हैं कि देखिए, हमारे पे बीता है जो सच्चाई है हम बोल दे रहे हैं। आने वाले पीढ़ी में हमारे और बहन बेटी ये 4 महीना से ये ब्रेक लगा है। अगर ये ब्रेक नहीं लगा होता तो अब तक लड़की 5 लड़की वेश्यावृत्ति में 10-10 साल 12 साल की लड़की को ढकेल दिया जाता है। अच्छा। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। हाँ। हाँ, देखिए, जो प्रधान जो पे आरोप लगा रही हैं कि ये प्रधान जी करवा रहे हैं, नहीं, ये गलत बात है। गलत है। हाँ, यहाँ का देखिए, हम बासिंदा हैं। हाँ। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा इस लाइन के बारे में। अब प्रधान जो है, जब ये बुल्लू पिक्चर रंडी लोग बनाने लगी, तो छोटा छोटा बच्चा मोबाइल, आजकल सब मोबाइल चला रहा है। बिल्कुल। हाँ, जब वो बच्चा देखेंगे तो क्या असर आएगा। पूरी गांव समाज मिल के प्रधान जी किए आए, बोले प्रधान जी हमारी इज्जत नहीं बचेगी। हाँ। इन लोग अंडरग्राउंड करती थी तो हम लोग जानते थे। हाँ। फिर भी हम लोग नहीं बोलते थे। हाँ। विरोध किए थे ये चीज का। आखिर में लोग इतनी बेशरम है कि इन लोग की शर्म है, कुल मर गया है। आप प्रधान जी की लोग आके कि प्रधान जी देखिए, हमारे बहन बेटी को बेसवाओं का दरवाजा पीटने के बदले हमारे घर गृहस्थी लोग का दरवाजा पीटा जा रहा है। अच्छा। हमारी बहन बेटी जो भी बहू बेटी जो भी बाहर निकल लेंगे, सबको वही नजर से देखा जा रहा है। तो प्रधान जी के यही कहे, प्रधान जी का इसमें कोई गलती नहीं है।
लोग उनसे पूरा एकवट होके कहा कि इस गंदगी को मिटाएंगे ना तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ये बताइए कि ये 5 तवायफ इस मोहल्ला और 2-3 तवायफ उस मोहल्ला, उस मोहल्ला की तवायफ एक भी वीडियो जैसे बयान नहीं दी। इस मोहल्ला की 5 बाई जी, पिंकी, पायल उर्फ शाहीन, सानिया, करिश्मा, सपना, ये 5 रंडी जो मिल के बेसवाए लोग हैं, जो हमारे बहन बेटी जो यहाँ से छोड़ के रंडी लोग जो बाहर जाके ये धंधा कर रहा है, उन लोग को बोला के विवाद पैदा करके झगड़ा लड़ाई प्रधान पे आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा। अब प्रधान की कोई गलती नहीं है, ये पूरा हमारा गांव हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कास्ट यहाँ पे, ये सबकी विनती है कि इस गंदगी को खत्म किया जाए। जाके रेड एरिया जहाँ है, गया में जाके देखिए, वहाँ बेसवा नियर बैठी रहती हैं सब और धंधा करती से, जा वहाँ रेड एरिया में जाए इन लोग। ये 5 गो के चलते हमारा पूरा गांव संकट में रहेगा। ये बताइए कहाँ करना है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसी लाइन से 17-18 बरिस ये काम कर चुके हैं, आप खुद हम कर चुके हैं। आज हम उस दलदल से दूर हट चुके हैं, हम निकाह के दर्जा में हो चुके हैं, हम अपने लाइन को चेंज कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कि जब आप ये बोल रहे हैं कि 18 साल आप इस धंधे में खुद थी, हाँ, इसका मतलब कि आप जो भी बता रहे हैं सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, हमको मौत का डर नहीं है, जहाँ सच्चाई बोलना होगा, इसलिए कि हम जानते हैं कि यहाँ जबरदस्ती लड़की नाबालिग जो रहती है, अच्छा, उन लोग को गंदा काम में ढकेल के इन लोग जबरदस्ती दबाव डला के पैसा कमाने के चक्कर में, इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। इन लोग के खेती है, बाड़ी है, मकान है, बिंडिल है, गाड़ी है, घोड़ा है, फ्लैट है, हमारा खुद फ्लैट है बनारस में। अच्छा, हाँ, गांव में इन लोग का कोई मजबूरी नहीं है, इन लोग की आदत बन चुकी है। हाँ, इन लोग की शौक हो चुकी है कम उम्र में पैसा कमाने का और गरीब भाई लोग को सताने का। गरीब भाई आवाज उठा रहे हैं तो बोलने की गुंडा बदमाश से मरवा देंगे, पिटवा देंगे, क्वांटर करवा देंगे। तो जितने जो जिसके गांव नहीं है वो बेचारा डरा जा रहा है। जो हिम्मत वाला हुआ, जैसे वीडियो इन लोग का बुल्लू पिक्चर बना के इन लोग रिलीज करके पैसा कमाने का, कि और पैसा हम लोग को लोग देखेंगे, हम लोग का ये सीन तो और आएंगे। इसके चलते पूरा हमारा गांव विरोध में हो गया। तो प्रधान जी किए आए उन लोग, आप प्रधान जी से कहें कि प्रधान जी हम लोग मर जाएं, हाँ, हम लोग का फरियाद नहीं करिएगा। अच्छा। आप प्रधान है तो हम लोग का फैसला कीजिए, हाँ, न तो हम लोग सारी बस्ती में जो गिरस्त आदमी है आत्महत्या कर लेंगे। बताइए आपको मंजूर है? ये 5 तवाए मिल के अब बेसियावृत्ति 5 के चलते आप 500 पब्लिक को खत्म कीजिएगा। तो प्रधान जी बोले कि जो सच्चाई है उसका हम साथ देंगे। अच्छा। तो उन्होंने साथ दिया, वो भी सबकी मर्जी से। प्रधान जी की कोई इसमें मर्जी नहीं है, ना प्रधान जी बंद करवाए हैं। हाँ, पूरा गांव उनके विरोध होके आया है ये चीज को बंद करवाने के लिए, तब प्रधान जी ये आवाज उठाए। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि प्रधान जी ने पैसा दे के मतलब कुछ लोगों को बुलवा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हम ईमानदार हैं, हमको गलत समझिए या सही समझिए, मेरा आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, ऑटो भी चला लेते हैं, कंपनी में काम भी कर लेते हैं, वो बम्बई रहते हैं, अब वो अपना घर परिवार छोड़ के हमारे चलते हम रोए गाए। हमारे पे बेचारा उनका एहसान है कि एक गंदगी चीज को अपना नाम दिए, मेरे बेटी बेटा का नाम दिए, सही बात, नाम दिए। मेरे आदमी रहते हैं बाहर, हम जो कमा के गलत धंधा करके जो घर मकान बनाए हैं तो कहाँ जाएंगे? हम उसी घर में अपने बाल बच्चे को लेके हम रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8-9 साल का मेरा बेटा है, 1.5 साल की लड़की है। ये दोनों बच्चा उन्हीं का है, एक शादी से पहले बेटा है और शादी के बाद एक लड़की है 1.5 साल की। मेरे आदमी का दोनों बच्चा है। और कहने का ये मतलब है कि देखिए, हमको इंटरव्यू बार बार हम क्या दे और क्या हम आए, इन लोग का आधार कार्ड उठा के देख लीजिए। अच्छा। बोलती है कि हम लोग टेम्पल और बड़ आदमी से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भिखारी से ताल्लुक रख लिए। हाँ। एक हम पैसा का दुनिया देख के भी एक हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं।
अभी तक जितने खानगीन बेसवाए लोग हैं सब हमको बोला कि ये नहीं रह पाएगी, ये टिक नहीं पाएगी, ये फिर यही गंदा काम करने लगेगी। नहीं सर, मेरी जमीर जो हो गया हम अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हम आंदा से ऐसा गलती हम जिंदगी में रोटी चटनी खा लेंगे, दुआरी पे किसी के बर्तन मांज के अपने बच्चों को भविष्य को अपने पार कर देंगे, उस दलदल में हम नहीं जाएंगे। इसलिए कि हमसे बेहतर इस माने में कोई नहीं जानता होगा कि ये क्या चीज है। ये दुनिया को चुतिया बना सकती है और किसी को नहीं। बोलती हैं बड़े बड़े आदमी हमारी की आते हैं, तो ठीक है, इन लोग की बड़े बड़े आदमी आते हैं, उस आदमी को इन लोग लेके इस मीडिया के सामने आ जाए बिल्कुल, तो हम जान जाएंगे कि ये तवाइफ है। अन्य तो बेसिया बिरती आदमी के संग संग उसके घर के गार्जियन को, जो आदमी हिंदू धर्म जिससे बोल रही बड़ा आदमी से हमारा ताल्लुक है, उसका घर का गार्जियन और जो वो ये इन लोग के बेटा बेटी का अगर नाम दे देगा सर, तो जो हमको कहिएगा वो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आते। यहाँ गलत काम करते हैं, पैसा देते हैं, अपना काम करते, रास्ता नापते हैं। यहाँ रंडियो और तवाइफ का कोई अपना नाम देगा? मेरा नेक आदमी था कि जो उसका एहसान है कि हमारा साथ वो दे दिया, हमारे पे वो तरस खा गया। इन लोग की आदत बन चुकी है। इन लोग के बड़ बड़ आदमी आते हैं, अपने लाइन में आती है 30 बरिस के बाद, इन लोग को कुत्ता नहीं पूछता है, तो अपने दूसरी बहन को 10-12 बरिस के तैयार करती हैं। दलाली पना जो कहता है, हमसे सुनिए, आप लोग स्टोरी नहीं जानते होंगे, हम पूरी स्टोरी इसमें जानते हैं। ये जब 30 साल की होती है सब, तो इन लोग को आदमी लायक नहीं करते हैं सब। हाँ, बोलते सब तुम लोग बूढ़ी हो गई हो, अब दूसरी ले आओ। तो ये अपने कम बहन को धंधे में उतार के अब उन्हीं लोग के द्वारा इन लोग दलाली पना करके इन लोग खाती हैं। आप जब 50 साल का एज होता है, जब इन लोग को कोई नहीं पूछता है, तो शराब ढोने लगती है, चाय पान ढोने लगती है कि 150 हमको मिले, लास्ट में बकरी चराने लगती हैं। इन लोग जो तवाइफ लोग कह रही हैं, रंडी लोग, इन लोग की मौत इतनी बुरी तरीका से होती है, ही झक के मरती है, सब पिलुआ पड़ के मरता है। इसलिए कि हम अपने आंख से कितने बेसहाय लोग को मरते देखे हैं। खटिया पे लाइटरिंग करती हैं सब, ही झकते से कोई पजरे सटता नहीं है। यहाँ जब तक कमाई रहता है तब तक लोग साथ देते हैं, और जब जान जाते हैं सब नहीं, जो इसमें डूबा है कि अब इससे कमाई नहीं, अब दूसर की तैयार हो गई, तो उसका कदर करते हैं। जो पहिल की रहती है उसको छोड़ देते कि चलो ये भोग के मरे चाहे कुछ करे। इन लोग की इसलिए भोगती हैं, इन लोग का कारण बता दे रहे हैं। कितने हमारे भाइयों का, बहनों का सुहाग को उजाड़ती हैं। अच्छा, इन लोग अपने आप के, इन लोग के पास 575 अदा है, उस अदा में मोहित करके उस आदमी को इन लोग पूरा लूट के अपने अमीर बन जाता है। जैसे वो आदमी कमजोर हो जाता है, तो जैसे कचरा उठा के आदमी फेंक देता है, उसी तरह उन लोग आदमी को उठा के फेंक देती हैं। इन लोग का यही धंधा, फिर दूसरा आदमी तलाश करती है, फिर तीसरा करती हैं। इन लोग के 1-2 नहीं आते, 20-20 आदमी को पार करती हैं। अच्छा। हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। हाँ, जो सच्चाई हम कैमरा के सामने बता दी। आप यही बताइए कि उन लोग 20-20 को पार करते हैं, और हाँ, भाई बहन सब, हाँ, सब भाई बहन सब वहीं पे बैठा रहता है। हाँ, दलाली के चलते। हाँ, कि हमारी बहन कब गंदा काम करके निकले, तो हम लोग को 1000-2000 रुपया देते। बताइए सर, जिसको पॉकेट में 10-5 हजार रुपया घर बैठे मिलेगा, हराम की कमाई, वो कभी कंपनी में जाएगा काम करने? कभी नहीं। आंखें उठा के देख लीजिए, जितने तवाइफ के बाल बच्चे हैं बेसवाए लोग का, इन लोग का शादी ब्याह जल्दी कोई नहीं करता है। इन लोग के पास नोट बहुत है, लेकिन कोई भी शादी करने से डरता है कि बाप रे बाप, जब अपने जिस्म फरोसी की ये धंधा करवा रही थे, लोग को कोई ठीक नहीं, हमारी बेटी बहन भी ले जाएंगी तो वो ही धंधा करवाएंगी। अच्छा। इन लोग के बेटा बेटी का शादी नहीं होता, कब होता है? बुढ़ापा में। जो एकदम गरीब है, जो एकदम मोहताज है, वो पैसा देख के कीन के अपने भाई लोग का शादी ब्याह अपने बेटे लोग को करती है। इन लोग के बाल बच्चा को बुला के देख लिया जाए, कितने हट्टे कट्टे जवान है। और गरीब को भी बुला के देख लिया जाए कि जो रिक्शा चलाता है, 60-70 वर्ष की उम्र है, वो जाके पिटिया करता है, बिनिया करता है, कटिया करता है, वो इंसान नहीं है।
उसकी जमीन नहीं गंदा होती होगी? नहीं। इज्जतदार लोग कभी ये काम नहीं करेंगे। इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। प्रधान जी पे ये झूठ आरोप लगाया जा रहा है। प्रधान जी का इसमें कोई गलती नहीं, पूरी गांव का ये सपोर्ट है। ये बेसवाओं के सिवा अगर प्रधान जी पे कोई अंगुली उठाया है तो हमको बता दीजिए। कोई नहीं उठाया है। आप जैसे बोले कि अगर कोई बच्चा को आप स्कूल में जाती है नाम लिखवाने, तो कोई पूछता है कि किस गांव से है, तो गांव का नाम बताने में शर्म आता है। गांव का नाम बताने में शर्म आता है। आप पूछते हैं कि इसका पिता कौन है, तो अपने भाई लोग का नाम देती हैं, अपने मामा लोग का नाम देती हैं। पिता की जगह पे भाई का हाँ हाँ, जब इनके बड़े बड़े आदमी है तो क्यों नहीं इन लोग का नाम देते? हम यही पूछना चाहते हैं। तनी बड़े आदमी को लिया के सामने खड़ा किया जाए। बड़े आदमी के घर के गार्जियन को भी हो सके कि अपने जाल के मोहित में किसी को खड़ा कर सकती है सर, ऐसे हम नहीं मानेंगे। जिस घर से वो आदमी होगा वो गार्जियन लेके अपना बाप भाई अपनी औरत को खड़ा लेके हो जाए कि हम लोग का ये बच्चा है। ये बिन शादी के नाजायज बच्चा पैदा करना है, ये जुल्म है। ऐसा होता है इसका? ऐसा होता है। हाँ, जितनी बेसियाए लोग हैं सब नाजायज बच्चा पैदा की। ये बताइए कि इन लोग का बच्चा जब गलत नहीं है उन लोग करती हैं तो चर्चे पच्चे बच्चे कहाँ से आते हैं? अब बोलते हैं हम लोग एक से संबंध बनाते हैं। तो ठीक है, एक ही आदमी को लिया कि ये शामिल कर दिया जाए कि हम इसको रखे, आधार कार्ड पे भाई का जगह नाम कटवा के उस आदमी को दे दिया जाए, तब न मानेंगे कि ये तवाइफ है। ये तवाइफ नहीं, ये बेसिया है लोग हैं। हाँ, इसको रंडी बोला जाता है। देखिए, हम भी कल थे, हम ये चीज से पीड़ित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि हम गलत करें तो हमारे बाल बच्चे भी गलत करें। बिल्कुल सही बात, सही बात। अगर हम गलती कर देंगे तो हम ये नहीं ना चाहेंगे कि हमारे आने वाली भविष्य में हमारे बाल बच्चे गलती किए। हम अपने बच्चे के चलते अपने भविष्य को चेंज किए। जब चेंज किए तो हमारे पे उंगली उठने लगा कि तुम शादी की हो, भणुआ से की हो, इससे की हो। अच्छा। हम जिससे शादी किए हैं उस घर में कोई नाच गाना नहीं करता है। अच्छा। मेरे ससुर जी हैं, वो सरकारी आदमी हैं। अच्छा। उन लोग से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम उनके घर कभी गए नहीं है। आखिर हम अपने मर्द से जानते, इस गांव के हम हर स्थिति जानते हैं। ठीक है, उन लोग से हमको कोई लेना देना नहीं, लेना देना हमारे आदमी से है। जो घर हम बनाए हैं उसी घर में रहते हैं। हमारे आदमी बाहर कंपनी में काम भी कर लेते हैं, ऑटो भी चला लेते हैं, उनके हाथ में हुनर है। वो किसी तरह 10 से 15,000 20,000 कमा के अपने बाल बच्चन का पालन पोषण करते हैं। 2 महीना 6 महीना में हमारे आदमी आते हैं, हमारे संग में रहते हैं। 1 महीना 2 महीना रहते हैं, फिर वो अपने कमाने चल जाते हैं। बिल्कुल। एक बात आप ये बताइए कि अभी जितना आप बयान दे रही हैं, आप पूरा सब कुछ अपने आंखों से देखी हुई है? हर चीज आंखों से देखे। जब उसमें हम शामिल हैं तो हमसे बेहतर क्यों कौन जानता है? पूरी गांव से पूछ लिया जाए कि ये काम हम किए कि नहीं किए हैं, आपको गांव सब बता देगा। हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है, पूरा गांव बता देगा कि ये काम हम। और आप इतना कैमरे के सामने खुल कर बोल रहे हैं। हाँ, किसी का डर नहीं? नहीं, हमको कुछ किसी का डर नहीं। हमको ये डर है, देखिए हमारी मौत आ जाएगी, हमको गम नहीं है। रंडी लोग, बेसवाए लोग आदमी चढ़ाएंगी, गुंडे मवाली से, देखिए हमको मौत का डर नहीं है, हमको ऊपर वाला का डर है। अगर हमारे मरने से अगर मेरा गांव को अन्याय फैसला मिल जाता है तो हमको कोई गम नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा आदमी इतना नेक है कि हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे। अगर रंडी लोग, बेसवाए लोग मेरा जान भी मरवा देंगी तो मेरा आदमी नेक है कि हमारे बच्चों को पोस लेगा। हमको कोई डर नहीं। सब पूरी कैमरा के सामने बयान सच्चाई दे रहे हैं। अब हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आप क्या हम बोले, बताइए। इसका मतलब ये कि अगर उन लोग कह रही हैं कि हम लोग मुजरा करते हैं, हम लोग तो डांस करते हैं, इसका मतलब सीधा, क्योंकि आप पूरा सच्चाई देखी है, आप सीधा बता रहे हैं कि लोग बिल्कुल गलत बयान दे रही हैं, सब गलत बोल रही हैं, झूठ। हाँ, सब गलत बोल रही हैं। यहाँ कोई नाच मुजरा नहीं होता है, यहाँ जिस्म का धंधा किया जाता है। अब वो लोग जब ये बंद करवाने का सारी पब्लिक जब कोशिश की तो झूठे मूठे का तबला वोला रख के। अच्छा, ये बताइए, जो हॉस्टल में लड़की पढ़ती है, शरीफ घर की भी लड़की डांस कर जाती है। ये कला है। कला करना कोई गलत बात नहीं है, ये कला है। तो ये बताइए, 75 को पढ़ाती है सब, थोड़ा बहुत नाच के अपना दिखा दे रही है सब, करे हम कलाकार है, कलाकार नहीं है सब। अब हमसे ज्यादा इस बारे में कोई नहीं जानेगा। ये बेसिया वृत्ति है सब, बेसिया वृत्ति करती है सब।
जिस्म का धंधा करती है। हाँ, कोई मजबूरी इन लोग की नहीं। अब उनको लग रहा है कि उनका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए शायद बयान नहीं दे रही है। किनका धंधा उन बंद? लोग का। उन लोग बयान नहीं दे रही हैं? नहीं है नहीं। तो इसलिए नहीं दे रही हैं बयान इन लोग कि इन लोग जान रहे कि उसी माहौल से ये गुजरी है, ये पूरी हकीकत जानती है। अब हम लोग का मुंह है क्या हम लोग बयान दे, तो ये अपना मुंह चोर जैसा छुपा रही हैं सब। हाँ। और आपको लोग कुछ बोल रहे हैं कि आप इतना क्यों खुलकर बोल रही हैं, चाहे आपके ऊपर कोई दबाव होगा? हमको देखिए, हमको कोई दबाव नहीं है। देखिए सब खिलाफ है, हमको सब खिलाफ नहीं है। जितने रंडी लोग बेसवाए लोग हैं, 10 घर 5 घर, बस वही खिलाफ है। गिरस्त आदमी सब हमसे खुश है कि तुम बहुत अच्छा काम की हो, कि नरक से तुम निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। तुम अगर गलत की हो तो तुम ये चीज के लिए स्वीकार कर रही हो। सही बात। हाँ, लोग जो इज्जतदार लोग हैं वो कोई हमको गलत नहीं बना रहा है। जो बेसवाए लोग हैं उन लोग तो गलत बने भी नहीं करेंगी, इसलिए कि उस माहौल से हम निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बस बात यही है। लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हाँ, कि आप जैसे औरत को मतलब सैल्यूट है, सलाम है कि जो सच्चाई बता रही है, हाँ, अपना गलती को स्वीकार कर रही है। हाँ, और आपका पति का एहसान है कि आपसे वो शादी किए और आपका हाँ, जीवन चला रहे। हाँ, मेरे पति का एहसान है कि जो हमारे बच्चों को अपना नाम दिए। अब मेरा दोनों बच्चा उन्हीं से है, एक शादी से पहले एक शादी के बाद। मेरा 8-9 साल का लड़का मेरे आदमी का जन्मा है, 1.5 साल की लड़की है वो शादी के बाद है। हाँ, इतना हमारे आदमी का ये एहसान है कि हमारे बच्चों का नाम दिए। जब हम लड़का का शादी नहीं किए थे तो हम अपने लड़का का एडमिशन करवाए थे सिटी मंटेसरी में, तो हमारे उसके बाप का नाम पूछा गया। अच्छा। तो मेरे भाई का नाम दिया गया। आपके बच्चे का नाम पे आपके भाई के? हाँ, भाई का नाम दिया गया, वो भी आधार कार्ड रखे हैं। हाँ। जो शादी करके जो हम अपना मर्द मियाँ बीबी हम लोग एक बनाए हैं वो भी मेरे पास है। हम गलत बयान नहीं दे रहे हैं, हमारे भाई का दिया गया। हम बोले कि अरे बाप रे बाप, कल के दिन हमारा बच्चा जवान होगा तो ये कहेगा कि ये रंडी का लड़का है, ये बेसवा का लड़का है, तो हमारा लड़का तो शर्म से मर जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम गलत किए तो हमारे बाल बच्चा गलत किए। हम अपने बच्चा के भविष्य के लिए इस नरक से हम निकल गए, और नरक से निकलने पे दुनिया में अगर अल्लाह के ऊपर के बाद अगर हाथ है तो एहसान है तो मेरे आदमी का, जो हमको ये समाज में अपना नाम दिए। अब इससे बेहतर हम क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये 4 महीने पहले बंद नहीं हुआ तभी 5 लड़कियां और हाँ, हो जाती। अगर 4 महीना से ब्रेक नहीं लगता, हाँ, पूरा गांव अगर ब्रेक नहीं लगाता तभी 5 लड़की नाबालिग 10-10, 12-12 साल की, उन लोग को जबरदस्ती, उन लोग को तो उतना ज्ञान नहीं रहता है। अब जैसा तुम काम करोगे वैसा ट्रेनिंग दोगी तो वो वही न सीखेगा। अब उन लोग 10-25 साल की लड़की को दवा बीरो दे के इंजेक्शन दे के उन लोग को गर्भ करके जवान कर दिया जा रहा है कि झट देना जवान होए कि हम लोग दौलत कमाए, अंगूठी पहने, चैन पहने। इन लोग के भाई बाप हैं जो जवान हट्टा खट्टा हैं। ये बताइए कि अगर 10-10-5-5 हजार की भी नौकरी करते, ये नौकरी क्यों नहीं करते हैं? ये बेसवाए लोग के चलते। अच्छा। इसलिए कि जिसको पॉकेट में 10-5 हजार रुपया घर बैठे मिलेगा वो 10 हजार की नौकरी कैसे करेगा? तो आज ये गंदगी खत्म हो जाएगा ना, तो हमसे वादा कर रहे हैं, ये बात की हम साबुत कर रहे हैं कि सारे भाई बाप जो अपाहिज बन के बैठे हैं सब कमाने लगेगा। इन लोग के चलते ये सब असर पड़ रही है। अगर इन लोग का मर्जी है ये गलत काम करने का तो जाए बाहर करें, रेड एरिया में जाएंगे, धंधा होता है। हमारे गांव समाज को खराब मत करें। आप एकदम बिगड़ा ये ठान नहीं है कि जब तक बंद नहीं होगा तब तक आप... जब तक बंद नहीं होगा, अगर हमको हाई कोर्ट भी जाना होगा, अच्छा, तो हम सच्चाई बयान देंगे, हमको कोई डर नहीं है। वाह। सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कहीं भी जाना होगा ना, ये चीज के लिए, ये गंदगी के लिए, तो हम वहां पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पीछे लोग हैं जो इनकी बात सुनकर बिल्कुल एग्री हो गए हैं और ताली बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो महिला हमारे सामने है जो बयान दे रही है सच में सच बोल रही है, क्योंकि इन्होंने उस स्थिति से गुजरा है, वो सारा चीज अपने आंखों से देखी है। और ये बता रही है कि वहाँ पे जो बच्चियां होती है 10 साल 12 साल उनको भी इस लाइन में मतलब ढकेला जाता है, दवा दवा दे के सर ढकेला जाता है। देखिए एक बात सुन लीजिए, हमको डर किसी का नहीं है, हम यही चाहते कि हमारा समाज बढ़िया से जिए। देखिए मेरी माँ भी तवाइफ है,
अच्छा, हाँ, आपकी माँ? मेरी माँ भी तवाइफ थी। हाँ। तवाइफ समझिए, अब क्या हम बताएं, लोग है, शर्म भी आ रही है। तवाइफ के नाम पे इन लोग वेश्यावृत्ति करती हैं, वही समझिए। मेरी देह व्यापार करती मेरी माँ भी थी। उसके बाद हमको ले आई। आपकी माँ आपको लाई? हाँ, जब सोची कि एक से इतना पैसा हो गया तो वो दूसर की लड़की को जबरदस्ती की। अच्छा। हम बोले माँ कि देखो, अगर हम गलत काम कर रहे हैं माँ, हम सबका शादी ब्याह कर सकते हैं, हमारी एक बहन हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग ने नहीं माना। अच्छा, नहीं माना, ठीक है, वो पैसा कमाने के चलते हमारी माँ दूसरी बहन को इस लाइन में डाल दी। अच्छा। ठीक है, डाल दी, उसको हमको लेना देना नहीं है। देखिए, मेरी माँ भी उसी लाइन से जुड़ी है, हम भी उसी लाइन से जुड़े थे। आज हम इस नरक से निकल चुके, मेरी बहन भी उसी लाइन से जुड़ी है। जो सच्चाई के साथ है वो हम दे रहे, मेरी माँ बहन माने कुछ नहीं। अगर देखिए, अगर सच्चाई बोलना रहेगा, मेरी माँ गलत रहेगी, मेरी बहन गलत रहेगी, पूरी समाज के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम बयान दे चुक सकते हैं कि ये गलत काम को रोका जाए। अच्छा, हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि हर हाल में आप अपने गांव की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हाँ, बदलना अपने चाहते हैं। बच्चों के फ्यूचर, इसलिए हम जानते हैं ना कि जो गुजर रहा है इन लोग के शरीर पे, वो दूसरा पैदा ना हो। हाँ, करने के लिए लोग तो कर जाते हैं, जिसके ऊपर ये सीन गुजरता है, ये गंदगी गुजरता है, उसके दिल से पूछिए, ये मुंह से बयान नहीं दे पाती है। अंदरे अंदर इन लोग कूदती हैं कि कैसी माँ थी, कैसी बहन थी कि हमको ये नरक में ढकेल दी। अच्छा। हाँ, इन लोग की ऐसी पढ़ाई है ना कि इन लोग पैसा के गुरूर में इन लोग काम